dy बाय dx। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर नीचे आएगी, यहां क्या आएगा, कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा साथ में। सबसे पहले पावर आगे आएगी, कोस की एक पावर कम होगी भाई, पहले पावर का डेरिवेटिव होना है। अब किसका डेरिवेटिव होगा साथ में, कोस ऑफ सीकेंट स्क्वायर 2t का। स्टेप बाय स्टेप होगा सारा सम। अब 3 cos स्क्वायर आप लोग लिखने से डरते हो इसलिए आप गलत करते हो। अब कोस का डेरिवेटिव करो, कितना आएगा, ये मल्टीप्लाइड है, माइनस साइन जो साथ में लगा है वो सेम, सीकेंट स्क्वायर 2t, और किसका डेरिवेटिव साथ में, सीकेंट स्क्वायर 2t। इसको सॉल्व कर लो साथ में, -3 cos स्क्वायर, आपने सोचा ही नहीं होगा कि इतना बड़ा आंसर बनेगा इसलिए आपने गलत कर दिया, इनटू साइन ऑफ। अब सीकेंट स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव कैसे होगा, बोलो, 2 आएगा आगे, सीकेंट की एक पावर होगी कम, और साथ में किसका डेरिवेटिव होगा, सीकेंट 2t का, माइनस ये 3 2 6 कोस के। देखो मैं ना ब्रैकेट्स के साथ आपको शो कर देता हूं कि कौन कौन सी टर्म अलग है, ये टर्म अलग है लेकिन मल्टीप्लाइड है इस टर्म के साथ, साइन ऑफ सीकेंट। आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ये मल्टीप्लाइड है इस टर्म के साथ। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, दूर से पता चल रहा है कौन सी टर्म कहां लिखी है। और सीकेंट का डेरिवेटिव क्या था भाई, सीकेंट 2t इंटू tan 2t, और साथ में 2t का डेरिवेटिव 2। एक स्टेप और बना लो, 2 मल्टीप्लाई रहेगा 6 के साथ 12, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये सीकेंट इंटू सीकेंट का रहेगा, सीकेंट स्क्वायर 2t इंटू tan 2t। सब कुछ सॉल्व हो चुका है। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, नोट डाउन करो। हाँ जी, है दिस 1 2, इधर देखो सारे, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं और पांचों की पांचों आपस में मल्टीप्लाइड है, तो हम मल्टीप्लाई उनको कर पाएंगे जो लाइक टर्म्स हैं। तो सीकेंट को tan से मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, टू द सीकेंट बना देंगे, tan सीकेंट बना देंगे, tan सीकेंट 2t ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं पाएंगे, दे आर अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन देखो ने पूछा, कहता सीकेंट tan ना मल्टीप्लाई नहीं होएगा। क्वेश्चन पूछा तो पहले सोच लो, एक बारी मैं पूछने की लगा। हाँ तेरा ठीक सीगा, तेरा भी ठीक सी और किदा ठीक सी, हाँ तेरा अद्धा ज्यादा ठीक सी, मतलब कई ने इत्थों तक पहुंच पाए ने, अगे जाके गड़बड़ करके कितना किते किसी ने 2t का 2 नहीं लिखा, तू मिल लगा कितना ही नहीं, गलत था, लॉग ले लिया था गलत, और आप दोनों का भी। हाँ इसने क्या किया, इसने 3 को इधर करके यहीं पर साइन लिख दिया, वो तो टोटली गलत है। स्टेप बाय स्टेप होता है। ये मोड एक्स का डेरिवेटिव क्यों नहीं कर पाए हो भाई आप लोग, किस किस का ये क्वेश्चन ठीक हुआ है, रेजोनेंस 1 2 बस, बाकियों का क्यों नहीं हुआ भाई, ये मोड एक्स का डेरिवेटिव क्यों नहीं कर पाया आप लोग। किस बच्चे ने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव लिया था, एक ने लिया था, कौन है वो, है अभी जो आया नहीं अजय, वो लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड डेरिवेटिव ले बैठा,
क्वेश्चन अगर ये होता फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एट x इक्वल टू 0, फिर आप लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव, मैंने सिंपल क्वेश्चन डाला था डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो इसको बाय अनदर डेफिनेशन सोल्व होना था। मॉड एक्स का नाम, अगला नाम क्या है, कैसे लिखते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। चलो करो डेरिवेटिव, अभी इसका अंडर रूट वाला डेरिवेटिव सबको करना आता है। चलो हरियप हरियप, देखो भाई मेरा काम ना खत्म हो चुका है डेरिवेटिव का, अब आपके पेन चलने चाहिए और बिल्कुल सही चलने चाहिए। ये बना 2 रूट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, ये बना 2x, ये कट गया, ये बना x ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ये बना, इसकी वैल्यू है मॉड x। बस इतना काम करना था, बस यूज होने। अब मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा, मुझे इतना पता है कि कोट और कोसिकेंट में ये रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बोलो तो, कोट और कोसिकेंट में क्या रिलेशन होता है, जिस कारण कोट दोबारा बोलो, आई पूछता पे सही तरीके बोलो, ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, तो ये 10th का ही बोल दो, 10th क्लास पढ़ा है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर, है ना। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये दोनों ऐसे रिलेटेड है। अब इनको मैं किसी तरीके से यूज करना चाहता हूं, और मुझे पता है भाई कोट इनवर्स एक्स को कुछ लेट करना पड़ेगा। कोट इनवर्स एक्स को थीटा बना दो, तो थीटा कितना बन गया, एक्स का मतलब क्या हो गया, कोट थीटा। अब वाई लिखो, वाई क्या बना, कोसिकेंट, इसकी वैल्यू क्या है, थीटा, समझे। अब कोसिकेंट थीटा को कोट में लिखो, कोट की थीटा की वैल्यू ये रही, तो मेरा y का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x बन गया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री उड़ा दी सारी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना dy बाय dx। हाँ जी, स्क्वायर रूट फिर आ गया डेरिवेटिव, सिमरन होंगे याद कर ला, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव की है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, अगर आप सीखना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को बिना देखे लिखो, बोर्ड में नहीं देखना, अभी सिर्फ देखो, लिखो मत, जब लिखने का टाइम आएगा तो देखना मत। हाँ जी, तो 1 का डेरिवेटिव नहीं हुआ नहीं ना, अच्छा हाँ ठीक है वो एक्स में जाओ, ओके 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, मेरे को लगा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो दिस इज एक्स, तो इसको इधर ले आओ जो हमने प्रूव करना था एग्जैक्टली सेम वैसी ही शक्ल बनाएंगे। देखो मैंने ये 5 नंबर में डाला हुआ था, आइडिया तो सबको आ गया होगा कि यहां पर कौन सा फार्मूला बनने वाला है, साइन 2 थीटा का, कौन सा, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, ये फॉर्मूला बनने वाला है। जल्दी जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ना, सबसे पहले आपने जाके फॉर्मूला लिख देना है कि भाई ये चीज बनानी है। अब मतलब 2 टाइम्स समथिंग चाहिए, 2 टाइम्स समथिंग, वो कौन है, tan, और नीचे क्या चाहिए, 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, वो जो समथिंग होगा उसका स्क्वायर भी चाहिए, समझे। तो पहले वो समथिंग ढूंढो कौन है, तो यहां पे समथिंग कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो 2 सेपरेट करना पड़ेगा, तो 2 की पावर x है, 2 की पावर 1 है, यहां से 2 बना सकते हैं, तो क्या बनेगा 2, ये प्रॉपर्टी लगेगी 2 की पावर a प्लस b, किसके इक्वल होता है, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b, ठीक है। तो पावर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 कितना हुआ 2,
इंटू 3 की पावर x ओवर 1 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल हर एक स्टेप बता रहा हूं, ये दोनों सेम है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b इक्वल होगा x की पावर a इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, या इसमें प्रॉपर्टी लगेगी x की पावर a इंटू वाई की पावर a, ये बन जाएगा x y की पावर a, मतलब नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर बाहर चली जाती है। तो 3 2 जा, ये बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6 की पावर x ओवर 1 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर b की पावर c इक्वल होता है a की पावर b इंटू c इक्वल होता है a की पावर c की पावर b, मतलब पावर्स में हम ऊपर नीचे अंदर बाहर कर सकते हैं। तो ये 6 की पावर x की पावर 2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बना फॉर्मूला। अब आपने क्या पुट करना था, 6 की पावर x को क्या tan थीटा, तो थीटा कितना आ जाना था, tan इनवर्स 6 की पावर x। तो मेरे पास, इसको मैं y लेट कर लेता हूं, तो y आ गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स sin 2 theta, cancel out, we are left with 2 theta, y is equal to 2, theta की वैल्यू tan इनवर्स 6 की पावर x, ओके। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 2 एज इट इज, tan का डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस x की जगह पे कौन है 6x का, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 6 की पावर x, ठीक है। हम माइन करेंगे 2 ओवर 1 प्लस 36 की पावर x कर दें दोबारा वहीं पे, 6 का स्क्वायर इन पावर x, 6 की पावर x का डेरिवेटिव इसको याद है 6x, 6 की पावर x का डेरिवेटिव, मैं बोलूं, मैं पूछूंगा सिमरन 6 की पावर x का डेरिवेटिव नहीं पता, गुरसिमरन नहीं पता, तरुण फॉर्मूला बोल, 6 की पावर x का डेरिवेटिव नहीं पता, जसकरण फॉर्मूला बोल, मैंने पूछना नहीं है कुछ, मैं आपसे पूछ रहा हूं 6 की पावर x का डेरिवेटिव नहीं आता, सारा 6 की पावर x इंटू लॉग। सो जिन्होंने नहीं सुनाया उनको नहीं आता है, एक्सेप्ट द रियलिटी। तो 2 इंटू 6 की पावर x इंटू लॉग 6 ओवर 1 प्लस 36 की पावर x। So this is your final answer. इसको नहीं याद वो यहां पर लिख ले, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x इक्वल होता है a की पावर x इंटू लॉग। तो फर्स्ट बेस के फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे dy बाय dx। आप लोग अपना करो, हिंट लेने के लिए यहां देख सकते हो, यहां लगेगा u ओवर v, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज, एंड x इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, x इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, मतलब यहां पे क्या लगेगा u इंटू v,
तो x एज इट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज x का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली चीज एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2x। ये आपका डेरिवेटिव हुआ है। देख लो यहां पर किसी को डाउट है तो क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे। क्या इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाले रूट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये क्या जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचेगी पहली टर्म x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। दिस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो, और माइनस क्या रहेगा प्लस x इंटू दिस, ये x और ये x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा, ओवर में क्या है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें ये प्रूव करना था। दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब धीरे धीरे बस वो बनाना है, ठीक है। हाँ जी, तो कैसे किया जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, इसका इसको ऐसे छोड़ दो, इसको मत छेड़ो क्योंकि ये एक्स जहां पे चाहिए, प्लस इनको सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम क्या आएगा, ये चीज ये इधर जाके क्या रहेगी, मल्टीप्लाई क्या बना इनटू प्लस ये क्या बना इनटू हाँ जी, साइन इनवर्स एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स एंड तीनों के डिवाइडेड बाय दिस। तो ये कट गए। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में डाला हुआ था। दिस इज एक्स प्लस, अब मेरे पास सिर्फ ये चीज बची है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, तो ये से हम की वैल्यू एक्स इधर जाके क्या रहेगा डिवाइड है ना, सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें गिवन था। तो यहां से मैं साइन इनवर्स x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज y ओवर x। तो मेरा प्रूव हो गया, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल आया x प्लस वाई ओवर एक्स की, हेंस प्रूव्ड। करने के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, इट डिपेंड्स आप कौन सी अप्रोच लगाना चाहते हो। जो मेरे माइंड में फर्स्ट अप्रोच आ रही है, मैं ई को खत्म करना चाहता हूं, तो मैंने ई को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब मैं लूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ई पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 ओवर x, ये बन गया y लॉग e, यहां पे लॉग m ओवर n की प्रॉपर्टी, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, लॉग e की वैल्यू कितनी होती है 1, सो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस 1 ओवर x। तो हमने निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे, तो डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया
-1। ये है एक अप्रोच। अप्रोच 1। कोई और अप्रोच भी हो सकती थी क्या? और कैसे कर सकते थे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना बना ना, u इंटू वी लगा दें, u इंटू वी लगा दें। x एज इट इज e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y साथ में dy बाई dx। e की पावर y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव u इंटू वी लगा दिया। अब यहां से e की पावर y कॉमन निकाल लो, क्या बचा x dy बाई dx प्लस 1 इक्वल टू 0। e की पावर y उधर जाके 0 हो गया, यहां से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई -1 ओवर x। फिर से एट x इक्वल टू 1 पे आंसर -1। सेकेंड अप्रोच। और कौन सी अप्रोच हो सकती थी? आप ये भी कर सकते थे e की पावर y इंटू 1 ओवर x। अब डिफरेंशिएट कर दो e की पावर y इंटू dy बाई dx और इसका डेरिवेटिव -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स की वैल्यू कितनी है? e की पावर y, इधर भी क्या है, ये कैंसिल हो गया, फिर वही पहुंच गए। देखो एक जगह तक पहुंचने के कितने रास्ते। दिस इज अप टू यू। तो ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया है 3 तरीकों के साथ। ठीक है, तो पेपर में आपके माइंड में कौन सी चीज आती है, दैट इज अप टू यू। इसका आंसर निकाल के दिखाओ। लेट्स सी कौन सबसे बढ़िया अप्रोच लगा। मुझे सबसे बढ़िया अप्रोच एक मिली थी, मैंने स्टार्टिंग में जब इसको किया था, बड़ा मजा आया। 2 स्टेप में साइन को तो गायब करना है, तो साइन गायब कैसे होगा? ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, यहां पर u इंटू वी लगा दो, x dy बाई dx प्लस y इंटू 1। तो dy बाई dx का आंसर कितना आ गया? -y ओवर x। विद इन ए सेकेंड।